सुप्रभात बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछली कक्षा में अनौपचारिक पत्र लेखन सीखा था। आज की कक्षा में अनुच्छेद लेखन सीखेंगे। आगामी हिंदी परीक्षा में राइटिंग एवं थिंकिंग स्किल के अंतर्गत किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखने को आएगा, तो इसलिए हम लोग अनुच्छेद लेखन को ही समझते हैं। अभी तक आपने निबंध लिखने का अभ्यास किया है। निबंध में विषय का विस्तृत वर्णन करते हैं, लेकिन जब अनुच्छेद लिखते हैं तो विषय के प्रमुख बिंदुओं को संक्षेप में लिखना होता है। अनुच्छेद को 80 से 100 शब्दों में लिखना होता है। अनुच्छेद लिखते समय हम लोगों को निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना होता है। पहला होता है कि अनुच्छेद को पूरे एक ही अनुच्छेद में लिखा जाता है। निबंध की तरह इसमें अलग अलग अनुच्छेद नहीं होते। और दूसरा होता है, जिस विषय में अनुच्छेद लिखना है उससे संबंधित सभी बातों को मन में सोच लेना चाहिए। तीसरा है, जब अनुच्छेद लिखें तो इस बात का ध्यान रखें कि वाक्य बहुत लंबे न हों। उसके बाद भाषा सरल और सुगम होनी चाहिए। पांचवा है, शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। जितनी भी शब्द सीमा दी गई हो उससे न तो कम लिखना चाहिए और न ही बहुत अधिक लिखना चाहिए। उसके बाद है छठा, अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए, अर्थात एक ही बात को बार बार दोहराना नहीं चाहिए। एक के बाद दूसरी बात को लिखते रहना चाहिए। सातवां है, पूरे अनुच्छेद में प्रवाह और एक रूपता होनी चाहिए, अर्थात जब अनुच्छेद को हम पढ़ें तो हमें लगे कि सारी बातें एक के बाद एक कह दी गई हैं, कोई भी बात अलग से नहीं लग रही है और सारी बातें विषय के अनुरूप हैं। उसके बाद है अनुच्छेद का समापन। बच्चों, अनुच्छेद का समापन जिस प्रकार हम निबंध में करते हैं उसी प्रकार हमें करना है कि किसी कवि की या स्वरचित कविता की 2 पंक्तियों द्वारा हम इनका समापन करेंगे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप अनुच्छेद लिखेंगे। उदाहरण के तौर पर एक अनुच्छेद यहाँ पर दिया जा रहा है। इस अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए, इससे आपको अनुच्छेद लेखन और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इस अनुच्छेद का विषय है पुस्तकों से लाभ। इस अनुच्छेद को जिस प्रकार लिखा गया है उसी प्रकार आप भी सभी बातों को ध्यान में रखते हुए गृह कार्य में दिए गए अनुच्छेद को लिखेंगे। इस कार्य को अवश्य करिएगा, क्योंकि इसी से आपको लिखने का अभ्यास होगा और आप शब्द सीमा में लिख सकेंगे। आपके लेखन प्रवाह में एक रूपता आएगी और आपकी भाषा अच्छी होगी।